हेलो गाइस, आई होप आप ठीक हो गए हैं। तो आज मैं आपको सुनाऊंगा मशहूर नोवेल पीरे कामिल की पूरी स्टोरी एपिसोड 1 से लेकर 2 तक, मतलब 2 एपिसोड एक साथ अपलोड करूंगा। तो सुनिए पीरे कामिल का पहला एपिसोड, इमामा का फैसला और सालार की पहली झलक। लाहौर की ठंडी शाम थी। आसमान में धूप सी आखिरी किरणें बिखर रही थी। इमामा हासिम खिड़की के पास खड़ी थी। दिल में अजीब सी बेचैनी लिए उसके घर का माहौल हमेशा की तरह गंभीर था, लेकिन आज उसके दिल में एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ था। उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। इमामा खुद से सोचते हुए कहती है, क्या अपने ही लोग मुझे छोड़ देंगे? अगर मेरा राज पता चल गया तो अल्लाह मुझे मजबूती देना। इस बीच उसके अब्बा की आवाज आई, इमामा, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। ये दस्तियाँ और बाहर की बातें तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इमामा चुप रही। उसके दिल में तूफान था, लेकिन होठों पर सन्नाटा था। उसी शहर के दूसरे फोन में एक बिल्कुल अलग दुनिया में सालार सिकंदर अपनी तेज रफ्तार से कार में बैठा हुआ था। हाथ में सिगरेट, चेहरे पर घमंड और आंखों में अजीब सी बगावत। सालार दोस्त हंसते हुए, जिंदगी सिर्फ खेल है और मैं हमेशा जीतने वाला खिलाड़ी हूँ। उसके लिए धर्म, रिश्ते और इज्जत सब सिर्फ मजाक थे। वो एक बेहद बुद्धिमान लेकिन गुमराह इंसान था। कहानी का पहला मोड़ तब आया जब इमामा और सालार की पहली मुलाकात हुई। इमामा लाइब्रेरी में बैठी, हाथों में कुरान और दिल में सुकून। वही सालार दाखिल हुआ। किताबें की दुनिया में उसकी नज़र सिर्फ लोगों को परखने पर थी। सालार मुस्कुराकर कहता है, तो मिस इमामा, आप डॉक्टर बनेगी या मौलवी बनेगी? इमामा उसकी तरफ देखा और उसकी आंखें तंग नहीं बल्कि अजीब सी बेचैनी छुपी हुई थी उसकी आंखों में। इमामा सख्ती से कहती है, सालार, हर बात मजाक नहीं होती। कुछ चीज़ें जिंदगी बदल देती है। सालार हंस पड़ा, लेकिन कहीं न कहीं उस हंसी के पीछे पहली बार इमामा की मजबूती ने उसके दिल को छुआ। यहीं से कहानी शुरू होती है। एक लड़की इमामा बचाने का सफर और एक लड़के का बगावत से दिहायत तक का सफर। एपिसोड 2, इमामा का राज और सालार की चुनौती। लाहौर की सुबह थी। धूप हल्की हल्की खिड़कियों से भीतर उतर रही थी। इमामा अपने कमरे में बैठी, हाथ में कुरान और दिल में बेचैनी थी उसके। इमामा खुद से कहती,
अल्लाह, मैं तेरे लिए रास्ता चुन चुकी हूँ, अब तू मुझे हिम्मत देना। मेरे ही मुझे छोड़ देंगे, लेकिन मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। उसकी करीबी दोस्त जैनम अंदर आती है। जैनम धीरे से कहती है, इमामा, तुम बहुत बदल गए हो। तुम्हारी आंख में पहले जैसा सुकून नहीं। क्या बात हो गई? इमामा ने उसकी ओर देखा। उसके होठ कांप रहे थे, पर आवाज में सच्चाई थी। इमामा उससे बात करते हुए कहती है, जैनम, अब वो इमामा नहीं रही, मैं इस्लाम को अपनाया है। जैनम के चेहरे पर हैरानी और डर दोनों थे। जैनम, क्या तुम्हें पता है, अगर तुम्हारे घर वालों को ये बात मालूम हुई तो क्या होगा? इमामा रोकते हुए कहती है, हाँ, मुझे पता है। शायद वो मुझे घर से ही निकाल देंगे, लेकिन मेरा ईमान मेरी पहचान है। मैं उसे कभी छोड़ नहीं सकती। सालार की दुनिया। उसी वक्त दूसरी ओर सालार सिकंदर अपनी बेमिसाल रफ्तार वाली कार लेकर दोस्तों के साथ घूम रहा होता है। उसके चेहरे पर वही बगावत, वही बेपनाह अंदाज। सालार दोस्तों से, जिंदगी का मज़ा तब है जब सबकी सोच से ऊपर उठकर जीते हो। रिलीजन, रूल्स, रिश्ते, ये सब कमज़ोरियां हैं लोगों के लिए। मैं सालार सिकंदर हूँ। मुझे किसी से मोहब्बत नहीं हो सकती। मुझे किसी की परवाह नहीं है। उसकी हंसी गूंजी, लेकिन उस हंसी के पीछे कहीं ना कहीं खालीपन छिपा था। लाइब्रेरी में इमामा और सालार की मुलाकात फिर से होती है। इमामा एक किताब में मशगूल होती है। सालार सामने बैठ गया, चेहरे पर वही तंग। सालार उससे बात करते हुए कहता है, तो डॉक्टर साहिबा, आज फिर कुरान पढ़ रही हो आप? ये सब वक्त की बर्बादी है। इमामा गुस्से में कहती है, सालार, तुम्हें मजाक उड़ाने की आदत है, लेकिन कुछ चीज़ें जिंदगी बदल देती है। तुम बिन जाने बिन बातों को बेवकूफ़ी कहते हो। वही इंसान को राह दिखाती है। सालार हंसते हुए कहता है, राह? कौन सी राह? इंसान खुद अपनी राह बनाता है। मैं किसी किताब या खुदा पर विश्वास नहीं करता, उससे डरता नहीं हूँ। इमामा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इमामा, तुम्हें डरना चाहिए सालार, क्योंकि अल्लाह से दूर रहकर इंसान कभी सुकून नहीं पा सकता। एक पल के लिए सालार चुप हो गया। उसने इमामा की आंखों में देखा। वहाँ एक सच्चाई थी जो उसके भीतर कहीं गहराई में उतर रही थी। घर का तूफान। शाम को इमामा के घर में हलचल मची हुई थी। उसके अब्बा हाशिम साहब गुस्से में थे। इमामा,
हमें खबर मिली है कि तुम अपना मजहब छोड़ दिया है, क्या यह सच है? इमामा का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उससे सिर्फ झुककर कहा, इमामा, हाँ, ये सच है, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसकी आंखों में हैरानी और गुस्सा था। उसकी अम्मी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इमामा, तुम्हें हमारे लिए क्या छोड़ दिया? हमारी इज्जत का क्या होगा? इमामा रोते हुए कहती है, अम्मी, मैंने किसी की बेइज्जती नहीं की है। मैंने सच्चाई के लिए किया है ये। सालार की चुनौती। उस रात सालार फिर से दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। एक दोस्त ने उससे मजाक में कहा, सुना है तुम्हारी क्लास की इमामा खुद मुस्लिम बन गए हैं। सालार के चेहरे पर हल्की हैरानी आई, लेकिन उससे छुपा लिया, मतलब वो छुपाता रहा। सालार हंसते हुए कहता है, सालार हंसते हुए कहता है, अगर उसने सच में इस्लाम कबूल कर लिया है तो साबित कर दूंगा कि सब उसके लिए सिर्फ एक ख्वाब है। लेकिन उसके दिल में पहली बार एक सवाल उठा था, क्या सच में इमामा गलत है या फिर मैं?